सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में आपके चहेते चैनल युवा मंच। और आज हम आप लोगों से वार्ता करेंगे कुछ विशेष मुद्दे पर कि सामने चुनाव है, आचार संहिता कब लग जाए कहा नहीं जा सकता। आप सभी को बताऊंगा मित्रों कि आचार संहिता लगते ही जो विज्ञापन आने की प्रक्रिया है वह समाप्त हो जाएगी। समय बहुत कम है और उम्मीदें हम लोगों को बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे में आप सभी साथियों से अपील है, आग्रह है कि आंदोलन का एक ऐसा आगाज हो कि आने वाली सरकारें भी उत्तर प्रदेश के नौजवानों की एकजुटता, उत्तर प्रदेश की नौजवानों की एकता देख करके दंग रह जाएं। बड़े अफसोस के साथ कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में किसी भी संगठन में युवाओं के लिए बहुत बड़ा योगदान नहीं है, युवाओं के लिए बहुत बड़ा स्थान नहीं है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों से अपील है कि हमें आपको जात पात, धर्म आदि को त्याग कर रोजगार के सवाल पर एक लंबी डिबेट आने वाले विधानसभा चुनाव में खड़ा करना होगा। अगर इस विधानसभा चुनाव में रोजगार एक मुद्दा नहीं बन सका तो निश्चित तौर पर आने वाली जो भी सरकारें होंगी उसी तरीके से हमारा आपका शोषण करेंगे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हमारा प्रयास है कि चुनाव से पहले प्रदेश में जो 5.5 लाख से अधिक पद खाली हैं उन सभी खाली पदों का विज्ञापन सरकार जारी करे और युवाओं को जो है रोजगार लेने का अवसर मिले। तमाम इसमें प्रमुख मांगे हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, आपकी LTGIC है, TGT PGT है, पुलिस है, लेखपाल है, 4th ग्रेड के समूह ग के लाखों पद खाली हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर के लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। UP-SSC में आपको बता दें कि बहुत पद खाली हैं। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के युवा मंच टीम एक व्यापक स्तर पर आंदोलन करने जा रही है। जितने भी साथी हैं सभी साथियों से यही अपील है, यही अनुरोध है, यही आग्रह है कि वक्त की नजाकत को समझिए मित्रों। वक्त की नजाकत को अगर आप नहीं समझते हैं तो निश्चित तौर पर इस बात को स्वीकार कर लेना होगा कि हम लोग सरकारों से हार गए हैं। तमाम साथियों के मन में ऐसे भी सवाल हैं कि हम सरकार बदल देंगे। तो मित्रों आपको बता दें, सरकार बदलने से सिस्टम नहीं बदला करती। इसलिए हमें अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए अपनी आवाज़ मजबूती से उठानी होगी, अपनी आवाज़ मजबूती से सत्ता के सामने रखना होगा और अपने अधिकारों को लेना होगा। आपको बता दें कि 17 सितंबर 2020 में एक बड़ा आंदोलन हुआ था और सरकार को संविदा जैसी महामारी को वापस लेना पड़ा था। मुझे यकीन है कि जिस दिन उत्तर प्रदेश का नौजवान यह ठान लेगा कि नहीं हमें विज्ञापन चाहिए, तो आपको बता दें कि आधी रात को सरकार को विज्ञापन जारी करना पड़ेगा। बस आप चेत लो, आप मूड बना लो, आप सोच लो कि हमें आज विज्ञापन चाहिए। 21 लाख लोग टेट की परीक्षा में फार्म भरे हैं। अब आप समझिए कि TET की परीक्षा में 21 लाख लोग फार्म भरे हैं और ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने फार्म नहीं भरा। अगर देखा जाए तो लगभग 25 लाख लोग फार्म भर सकते थे, लेकिन अगर 21 लाख लोगों ने फार्म भरा है तो 21 लाख नौजवानों को एक उम्मीद है कि नहीं है कि मुझे रोजगार चाहिए। समय रहते मुझे अपने माता पिता के सपने को साकार करना चाहिए। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं मित्रों कि हर हाल में
अगर आचार संहिता लगने से पहले विज्ञापन नहीं आया तो इस बात को हमें आपको स्वीकार कर लेना होगा कि 4 साल तक हमें आपको जैसे आज खाली हाथ हैं वैसे खाली हाथ पड़े रहना है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा है। आवश्यकता है एक ऐसी क्रांति की, आवश्यकता है एक ऐसे संघर्ष की, आवश्यकता है एक ऐसे आगाज की कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने में रहने वाला हर युवा भाई बहन अपनी उपस्थिति और अपने रोजगार की मांग को लेकर के युवा मंच टीम के साथ कंधे से कंधा मिला करके संघर्ष करें। जो भी साथी युवा मंच टीम के साथ जुड़ करके संघर्ष करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर, जिला लिख करके, अपना नाम लिख करके कमेंट करें। उन सभी साथियों से संपर्क करके एक बड़ी योजना बनाई जाएगी और उसके बाद एक ऐसे आंदोलन का आगाज किया जाएगा कि सरकार को मजबूर कर दिया जाए कि नहीं विज्ञापन चाहिए। जिस तरीके से किसानों ने मोर्चा खोला था, जिस तरीके से किसानों ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी 10 महीने में और सरकार को काले कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा, ये वक्त उसी समय का है, ये वक्त उसी दौर का है कि हमें आपको भी एकजुट हो जाना चाहिए। अगर आज हम लोग एकजुट नहीं हुए तो निश्चित तौर पर आने वाली जो भी सरकारें होंगी वे सभी सरकारें हमारे आपका भविष्य दरकिनार रखते हुए सत्ता पर काबिज होंगे। और आपको बता दें कि अगर आप लोग चाहते हैं कि विज्ञापन आए, प्रदेश के सभी खाली पदों को भरा जाए, तो जो पद खाली हैं उन पदों को भरने के लिए एक लंबी लड़ाई की आवश्यकता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब युवा मंच टीम से जुड़ करके इस लड़ाई में अपना योगदान देंगे और तन मन धन से आप इसमें अपना जो है सक्रिय रहेंगे। तो सभी साथियों से ये अपील है, ये अनुरोध है कि आप सब हर हाल में इस संघर्ष को जाया न जाने दीजिए। 98 दिन से आंदोलन चल रहा है। इलाहाबाद में ही लाखों लोग हैं, लेकिन कोई घर से बाहर इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि उनके मन में है कि आएगा तो मुझको भी मिलेगा, नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा। तो मित्रों, इस भावना से आप लोग न रहें कि राम भरोसे काम नहीं चलेगा। इसके लिए हमें आपको एकजुटता दिखानी होगी, इसके लिए हमें आपको संघर्ष करना होगा, इसके लिए हमें आपको मजबूती से अपनी आवाज़ सरकारों के कानों तक पहुंचानी होगी। आप देख रहे हैं कि विपक्ष, चाहे सपा के लोग हों, चाहे बसपा के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, कोई रोजगार के सवाल पर युवाओं के साथ नहीं खड़ा है। अपने हक की लड़ाई हमें आपको स्वयं लड़नी होगी। इस बात को हमें आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। पड़ोसी के चूल्हे से आग लेकर के बीड़ी जलाई जा सकती है, लेकिन पड़ोसी के चूल्हे से जो है आग कब तक आप लोगे। इसलिए सभी साथियों से अनुरोध है, आप देख ही रहे दौर है, अगर दबाव बना लिया जाए तो विज्ञापन आ सकते हैं। और सरकार भी जानती है, कभी अधियाचल लेने की बात पर आपको गुमराह करेगी, कभी जो है पैनल रिजेक्ट करके आप बात करेगी। तो आपको आश्वासन तो मिलता रहेगा और तमाम गैंग के लोग भी दलाली के चक्कर में इस तरीके का जो है अफवाह फैलाते रहेंगे। तमाम यूट्यूबर्स आप देख रहे हैं कि विज्ञापन आ रहा है, आ रहा है, वो आ रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमें आपको दबाव बनाना है और विज्ञापन लेना है। मैं भी एक आपका साथी ही हूँ और लगातार संघर्ष कर रहा हूँ, और मुझे यकीन है कि आप भी संघर्ष में अपना योगदान देंगे। तन मन धन के साथ आप इस समर में जरूर आएंगे। इसी उम्मीद के साथ सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार। इंकलाब जिंदाबाद।